कर्ण पिशाचिनी की डरावनी कहानी। गांव देवपुर की शांति रात के अंधेरे में घुल चुकी थी। इस छोटे से गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहानियों में विश्वास करते थे। कर्ण पिशाचिनी की कहानी। कहते हैं, यह अदृश्य शक्ति रात के समय लोगों के कानों में फुसफुसाती है और उनके विचारों को विषाक्त बना देती है। जिनका भी यह शिकार करती, वे अजीब अजीब हरकतें करने लगते और फिर उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो। अमावस की एक अंधेरी रात थी। गांव का युवक अरविंद अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठा था। उसकी शादी हाल ही में हुई थी और वह अपनी पत्नी सुजाता के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन उसकी किस्मत को यह खुशी ज्यादा दिनों तक रास नहीं आने वाली थी। कर्ण पिशाचिनी की बात सुनी है? उसके दोस्त विकास ने मजाकिया अंदाज में पूछा। अरविंद हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। विकास ने चेतावनी देते हुए कहा, विश्वास करो या न करो, लेकिन सावधान रहो। कर्ण पिशाचिनी वह होती है जो रात में कान के पास आकर धीरे धीरे फुसफुसाती है। अगर तुमने उसकी बात सुन ली, तो वह तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। अरविंद ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अपनी राह चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। उस रात अरविंद देर से घर पहुंचा। रास्ते में सन्नाटा था, बस हवाएं पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हंसा और अपने डर को नकारते हुए आगे बढ़ गया। जब वह घर पहुंचा, तो सुजाता सो चुकी थी। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा था, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, अरविंद। अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीने से तरबतर वह उठकर बैठ गया और खुद को समझाने लगा कि यह केवल उसका वहम था। अगले दिन से अरविंद का व्यवहार बदलने लगा। वह अकेला रहने लगा और अक्सर अपने आप से बातें करता था। सुजाता ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ, अरविंद ने उत्तर दिया। लेकिन उसकी आंखों की थकान और चेहरे की बेचैनी कुछ और ही बयां कर रही थी। वह रात को सोने से डरने लगा। हर रात वही फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि अरविंद कर्ण पिशाचिनी का शिकार हो गया है। लोग सुजाता से दूरी बनाने लगे। उसने अपने पति को बचाने के लिए पंडित त्रिलोकनाथ से मदद मांगी। त्रिलोकनाथ एक जाने-माने तांत्रिक थे, जो ऐसी आत्माओं से मुकाबला करने में माहिर थे। उन्होंने सुजाता को आश्वासन दिया, यह शक्ति बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारे पति को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। त्रिलोकनाथ ने अपने औजार निकाले और घर में एक यज्ञ का आयोजन किया। मंत्रोच्चार शुरू होते ही वातावरण भारी होने लगा। हवा रुक गई और कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। अचानक अरविंद चीख उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदलकर कर्कश हो गई। मुझे मत भगाओ, वह मेरा है। अरविंद के मुंह से यह आवाज नहीं, बल्कि कर्ण पिशाचिनी की थी। त्रिलोकनाथ ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। आग की लपटें उठने लगी और कर्ण पिशाचिनी ने एक अंतिम चीख मारी। फिर सब कुछ शांत हो गया। यज्ञ के बाद अरविंद बेहोश हो गया। सुजाता रोते हुए उसके पास बैठी रही। जब वह होश में आया, तो उसने कांपती आवाज में कहा, वह मुझे हर रात डराती थी। वह मेरे कानों में बातें करती थी। मैं उससे बच नहीं सकता था।
त्रिलोकनाथ ने समझाया, कर्ण पिशाचिनी वे आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन में असमय मारी जाती हैं और बदले की आग में जलती रहती हैं। वे उन लोगों को शिकार बनाती हैं जिनकी आत्मा कमजोर होती है। अरविंद को डर की वजह से उसने अपना गुलाम बना लिया था। यज्ञ के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अरविंद धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव वालों ने फिर से सुजाता और अरविंद से मेलजोल बढ़ा लिया। लेकिन देवपुर की कहानियों में कर्ण पिशाचिनी का डर अब भी जिंदा था। आज भी जब कोई अमावस की रात अकेला चलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। लोग कहते हैं, भले ही पिशाचिनी चली गई हो, लेकिन उसका डर कभी खत्म नहीं होता।